नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने सक्रियता और सक्रियता गुणांक यानी एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम तनु विलयन या डिल्यूट सॉल्यूशन, अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। जिस विलयन या सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट की मात्रा या क्वांटिटी बहुत कम होती है उसे तनु विलयन या डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ हम केवल ठोस सॉल्यूट के किसी लिक्विड सॉल्वेंट में बने डिल्यूट सॉल्यूशन के बारे में विचार करेंगे। जिस प्रकार गैसों के अध्ययन में आइडियल गैस की धारणा उपयोगी सिद्ध हुई, उसी प्रकार विलयनों या सॉल्यूशन के अध्ययन में आइडियल सॉल्यूशन की धारणा बहुत उपयोगी है। आइडियल सॉल्यूशन वे विलयन या सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। प्रायोगिक तौर पर कोई भी सॉल्यूशन पूर्णतः आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के अणुओं या मॉलिक्यूल्स में अन्योन्य आकर्षण या इंटरआयनिक अट्रैक्शन समान नहीं होता है। इस वजह से किसी भी सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं मान सकते हैं। लेकिन सभी तनु विलयनों या डिल्यूट सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन माना जा सकता है, क्योंकि डिल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम होने के कारण उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मध्य उपस्थित अन्योन्य आकर्षण या इंटरआयनिक अट्रैक्शन के प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है। अंततः उसके लिए विलयन का प्रेक्षित वाष्प दाब विलयन के गणना द्वारा वाष्प दाब के बराबर आता है। विलेय और विलायक को मिलाने पर हीट न तो उत्पन्न होती है और न ही अवशोषित होती है, अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। विलयन का आयतन या सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के योग के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो प्राप्त होती है। विलयन का या सॉल्यूशन का प्रेषित बॉइलिंग पॉइंट उसकी कैलकुलेशन द्वारा प्राप्त बॉइलिंग पॉइंट के बराबर प्राप्त होता है। अतः जब कोई सॉल्यूशन बहुत अधिक डिल्यूट हो जाता है तो वह आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, अर्थात सॉल्यूट व सॉल्वेंट की मात्रा का अनुपात शून्य की ओर प्रवृत्त 10:0 होता है। जब किसी सॉल्यूशन को डिल्यूट किया जाता है तो यह प्राय देखा जाता है कि उसमें ऊष्मीय परिवर्तन होता है। उसको और अधिक डिल्यूट करने पर, अर्थात एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक सॉल्वेंट मिलाने पर उसमें थर्मल चेंजेस नहीं आते हैं। इस अवस्था में बने सॉल्यूशन को हम डिल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, तथा कोई सॉल्यूशन जब प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता यानी एवरी टेम्परेचर एंड एवरी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे तो वह आइडियल सॉल्यूशन है। अर्थात आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसको और अधिक डिल्यूट करने पर कोई थर्मल चेंजेस या ऊष्मीय परिवर्तन नहीं आते हैं। इस अध्याय में हम जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, उन सभी को हम डिल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन के लिए अध्ययन करेंगे, क्योंकि डिल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन एक आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विलयनों या सॉल्यूशन के वे भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी जिनके मान तनु विलयनों या डिल्यूट सॉल्यूशन के इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम में घुले हुए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि सॉल्यूट या विलेय की प्रकृति पर। अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। अवाष्पशील सॉल्यूट की अवाष्पशील विलेय की तनु विलयनों या डिल्यूट सॉल्यूशन की अवस्था में निम्नलिखित कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। नंबर 1, विलियन का प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 2, विलियन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। धन्यवाद।